आज मैं आप लोगों को कुछ और एमसीक्यूज़ करवाऊँगा। ठीक है, इसी चैप्टर आपकी चल रहा है जिसका अभी करवा रहे हैं उसी का एमसीक्यू है, क्योंकि इसमें भी और एमसीक्यू हैं। ठीक है, जो पेपर में आए हैं वो तो कराएंगे ही, जो थोड़े और भी अलग अलग सोर्सेज से जो मिल जा रहे हैं उनको भी, जो नेट से भी अवेलेबल हो जा रहे हैं उनको भी करा देते हैं, जिससे कि वो आप लोगों के सफिशिएंट नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ हो जाएँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज कीवर्ड्स भी आपको बता देंगे, एक बार बता देते हैं सारे, और उसके बाद कुछ उसके एमसीक्यू और फिर आगे कुछ और भी एमसीक्यू करवाते हैं। ठीक है, मैंने पहले के भी जो एमसीक्यू करवाए थे उसमें भी बहुत जगह कीवर्ड्स का यूज़ हुआ था कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे कभी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कुछ जो इम्पोर्टेंट टाइप के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं वो सारे लिखे हुए हैं। यहाँ आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर फॉल्स, ठीक है, कुछ 3 ऐसे हमारे कीवर्ड जो मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया है कि फॉल्स, ठीक है, ट्रू और कहाँ गया नन, ये तीनों कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बाकी के सारे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, और यही सारे आपके कीवर्ड्स होते हैं जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो जो फंक्शन जैसे प्रिंट है, प्रिंट कीवर्ड नहीं है, प्रिंट फंक्शन है। ठीक है, तो प्रिंट कीवर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो फंक्शन की कैटेगरी में है, वो इसमें नहीं आएगा। ऐसे वर्ड जिनका यूज़ हम करते हैं, जो स्पेशल वर्ड हैं, रिजर्व वर्ड्स जिनको कहते हैं, जिनकी अपनी मीनिंग होती है पाइथन में, जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है, जिसकी अपनी वो उसकी मीनिंग को अपने आप से समझता है, वो हमारे होते हैं कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड। ठीक है, एल्स है, इफ़ है, नॉट है, नॉट का यूज़ किया, फॉर जो लूप में यूज़ होता है, फ्रॉम स्टेटमेंट है, रिटर्न है, कंटिन्यू है, इन है, यील्ड इन का यूज़ नहीं किया है आप लोगों ने, इम्पोर्ट का यूज़ आगे आप लोग करेंगे। ठीक है, इफ़ है, इफ़ तो किया ही है, ब्रेक का भी यूज़ किया है। ठीक है, ग्लोबल का भी यूज़ किया है आप लोगों ने, जब फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल होते हैं तो उनको भी डिफाइन करते हैं। ट्राई भी होता है, ट्राई भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे इन सबका जो इनका नहीं भी यूज़ किया वो आप आगे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे लैम्डा है, नॉन लोकल है, रेज है। ठीक है, और कहाँ गया, वाइल तो यूज़ करते ही हैं, फाइनली है, असर्ट है, एक्सेप्ट है। तो ये इन सब का यूज़ आप लोग कुछ का यूज़ नहीं भी आप लोगों ने किया है, लेकिन ये सारे आगे आप लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं। डेल का भी यूज़ बताया था आपको, डेल भी एक कीवर्ड है, डेल का भी यूज़ होता है। ठीक है, टपल वाले में यूज़ हुआ था, और भी जगह पे यूज़ होगा। तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं, ये इनको थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। पास का बताया था, पास भी लिखा होगा यहीं कहीं, कहाँ गया, ये लिखा। ठीक है, पास, तो ये पास भी हमारा कीवर्ड होता है अगर स्मॉल से लिखा है। इसमें 3 को छोड़कर बाकी सारे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। अगर वो स्मॉल से लिखे हैं तब तो वो कीवर्ड हैं, अगर वो कैपिटल से लिखे होंगे तो वो कीवर्ड नहीं माने जाएंगे। नन का ये जो पहला वाला एन है, अगर स्मॉल से लिखा होगा तो वो कीवर्ड नहीं होगा, तब वो ऐसे जनरल एक वर्ड हो जाएगा। ट्रू का भी अगर टी जो है वो हमारा अगर स्मॉल से है तो वो कीवर्ड नहीं रहेगा। अगर ये कैपिटल से हैं तभी ये कीवर्ड है, अदरवाइज ये कीवर्ड नहीं माने जाते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ याद रखने पड़ते हैं। रेज है, ठीक है, थोड़ा सा है, इनको याद रखना ज़रूरी है। अगर ये मैक्सिमम धीरे धीरे यूज़ करते करते, क्वेश्चंस करते करते आपको याद हो जाएंगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये सारे आपके कीवर्ड हैं, तो जिससे आप लोग इसको नोट भी कर ले कॉपी में, जहाँ पे भी आप एमसीक्यू कर रहे हैं। जैसे आज वाले जो एमसीक्यू कराए जाएंगे तो उस पर पहले आप ये हेडिंग डाल के नोट कर लें, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कीवर्ड, इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने कीवर्ड का क्वेश्चन भी करा दिया, कम से कम एक और भी क्वेश्चन करा, जहाँ आइडेंटिफायर वाले कराएं वहाँ तो कीवर्ड्स का भी मतलब कॉन्सेप्ट बताया ही है। तो इसमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है, तो इसमें से देखो इवैल जो होता है, एल्स, नॉन लोकल और पास, ये तीनों आपको ऊपर लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। तीनों जो हमने ऊपर लिए एक लिस्ट बनाई है कि कीवर्ड्स इन पाइथन, इसमें एल्स भी दिख रहा है आपको, नॉन लोकल भी दिख रहा है, पास भी दिख रहा है। इवैल नहीं दिख रहा है, इवैल इसलिए नहीं दिख रहा है, इवैल एक फंक्शन होता है। तो ये एक फंक्शन होता है, इवैल इज़ अ फंक्शन। ठीक है, ये एक फंक्शन होता है, ये हमारा कीवर्ड नहीं होता है। इवैल का यूज़ होता है, आगे चल के यूज़ होगा, और भी आप लोगों ने आगे चल के आप और प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो उसमें यूज़ होगा, तो उसमें इवैल का यूज़ है, लेकिन इवैल फंक्शन होता है, ना कि कीवर्ड होता है। फंक्शन और कीवर्ड में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, वो जब तक समझ में नहीं आएंगी चीज़ें तब तक वो नहीं हो पाता है। तो ये हमारा कीवर्ड, इवैल जो है वो कीवर्ड नहीं होता है, वो होता है हमारा फंक्शन। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा वो इसी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोर डेटा टाइप। ठीक है, ये कोर डेटा टाइप की डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वैसे जानने के लिए बहुत सारा है।
सीधे सीधे ऑप्शन देखो, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, क्लास। ठीक है, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये हमारा डेटा टाइप, ये डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आते हैं। उसमें से जो क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, लिस्ट और डिक्शनरी होता है, ये हमारा म्यूटेबल होता है। और जो टपल होता है, इंटीजर है, फ्लोट है, वो इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, इम्यूटेबल मैंने आपको बताए हैं डेटा टाइप्स, पहले भी बताएं, अभी आगे एक तो क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे भी बता देंगे। क्लास जो होता है, क्लास को समझ लो जैसे फंक्शन होता है, मतलब क्लास आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये जो पाइथन है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि अभी जो आपके कोर्स में नहीं है। जब आप लोग कभी बीटेक में या फिर बीसीए में या एमसीए में पाइथन पढ़ोगे तो वहाँ क्लास का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये क्लास आपके कोर्स में रखा नहीं गया है, लेकिन क्लास जो है वो समझ लो एक तरह से कंटेनर होता है। अभी हम खाली आपको ये बता दें कि वो कंटेनर, वो डेटा टाइप की कैटेगरी में नहीं आता, वो एक तरह का कंटेनर होता है। जैसे फंक्शन होता है वैसे समझ लो, वैसे तो नहीं होता है, लेकिन मतलब उसकी कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। फंक्शन और क्लास को एक कैटेगरी में रख सकते हैं। तो क्लास एक तरह का कंटेनर समझ लो होता है, तो क्लास हमारा डेटा टाइप नहीं होता है। ये सारे हमारे डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल, मैंने बताया था। आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको बताएंगे। तो म्यूटेबल में हमारे आते हैं जो म्यूटेबल टाइप के डेटा टाइप आते, जितने डेटा टाइप आपने पढ़े हैं उसमें से लिस्ट और डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल हैं, बाकी के सारे इम्यूटेबल हैं। चाहे वो टपल हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, जितने भी हैं वो सारे हमारे इम्यूटेबल हैं। बस आपको ये याद रखना है कौन से म्यूटेबल है। तो लिस्ट और डिक्शनरी जो है वो हमारे म्यूटेबल टाइप के में होते हैं। ठीक है, तो बस दो को ध्यान रखो, बाकी तो पता चल ही जाएगा भाई। दो टाइप के हमारे डेटा टाइप है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल में आते हैं लिस्ट, जितने आपने पढ़े हैं, और भी होते हैं उसमें, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, सेट भी होता है, लेकिन सेट आपके कोर्स में नहीं है। तो म्यूटेबल में हमारा लिस्ट और डिक्शनरी आता है, बाकी उनको छोड़कर जितने हैं वो सारे इम्यूटेबल में हैं। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। जो हमारे ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, पूरे सारे ऑपरेटर बताए थे, उनमें कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो सब कुछ बताया था। तो वो ऑपरेटर तो हैं ही। फिर ऑपरेटर का अपना एक प्रेसिडेंस होता है। प्रेसिडेंस मतलब कि किसकी प्रायोरिटी हाई होती है। जैसे आप लोगों को याद होगा मैथमेटिक्स में आप लोगों ने बॉडमास पढ़ा था। ठीक है, बहुत बार पढ़ा, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो बॉडमास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन, इस तरह से होता है। तो अगर मतलब जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो ब्रैकेट की होती है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ को सॉल्व करो, फिर डिवीज़न को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को। तो यहाँ पर ये जो होता है इसको बोलते हैं प्रेसिडेंस, कि कौन मतलब प्रेसिडेंस किसका हाई है। अगर क्वेश्चन में सारे ऑपरेटर एक साथ दिए हुए हैं, एक ऐसा मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसमें सारे ऑपरेटर्स बीच बीच में लगाए गए हैं वैल्यूज़ के बीच में, तो पहले किसको सॉल्व करेंगे ये उसकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। तो मैथमेटिक्स में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो ब्रैकेट की होती है, फिर ऑफ की होती है, फिर डिवीज़न की होती है, मल्टीप्लिकेशन की होती है, एडिशन की होती है, फिर सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन होता है। तो सबसे लो प्रायोरिटी जो होती है वो हमारी सब्सट्रैक्शन की होती है। उसी तरीके से कंप्यूटर में भी जो ऑपरेटर होते हैं, जो ऑपरेटर की कैटेगरी मैंने बताई थी वो तो कैटेगरी तो वो है ही, वो तो आपको ध्यान रखनी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इनका अपना एक प्रेसिडेंस लेवल होता है। ठीक है, लोअर से हायर, तो वो प्रेसिडेंस लेवल भी हमें ध्यान रखना होता है। देखिए यहाँ पर ये मैंने ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन का एक पूरा एक वो बना के रखा है। ये जो क्वेश्चंस हैं इसके अलग से भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जिसमें सिर्फ पहले प्रेसिडेंस को अच्छे से समझाएंगे और उसके बाद उसके बेस पे क्वेश्चन कराएंगे। उसमें सारे ऑपरेटर यूज़ होंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें ज़्यादा नहीं यूज़ होगा, उसमें आपके ये मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैथमेटिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीज़न होता है, फ्लोर डिवीज़न होता है, रिमाइंडर होता है, इनका प्रेसिडेंस लेवल 1 होता है। और इनमें भी अगर कहा जाए तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी मल्टीप्लिकेशन की होती है, फिर डिवीज़न की होती है, फिर फ्लोर डिवीज़न की होती है, फिर रिमाइंडर की होती है। इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो और उसके बाद प्लस माइनस आता है। तो अभी आप इतना ध्यान रखो, अभी के लिए इन जो क्वेश्चन आज करा रहे हैं उनके लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, फिर फ्लोर डिवीज़न, फिर रिमाइंडर जिसको हम मॉडुलर साइन भी कहते हैं, फिर प्लस और फिर माइनस। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर जितने हैं उसमें ये चलता है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये सब एक कैटेगरी में है, इनका प्रेसिडेंस लेवल 1 है। लेकिन अगर इनमें भी हमको इनको देखना होगा तो हमको लेफ़्ट से राइट की तरफ चलना होगा, और उसमें भी हम पहले मल्टीप्लिकेशन को रखेंगे, फिर डिवीज़न को रखेंगे, फिर फ्लोर डिवीज़न को रखेंगे, फिर मॉडुलस को रखेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है इन दोनों को। तो इसमें प्रायोरिटी अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात करें तो और जो ये भी मैथमेटिकल में आता है हमारा, तो ये इनसे भी ऊपर ये पहुँच जाएगा।
ब्रैकेट जो होगा वो भी इससे, ब्रैकेट सबसे ऊपर ब्रैकेट, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, मॉडुलस, फिर प्लस और माइनस। तो सबसे ऊपर यही है, सबसे ऊपर ये होगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये सारे आएंगे, उसके बाद ये आएंगे। तो अभी के लिए आपको इतना समझना है। बाकी एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको और डिटेल में समझाएंगे, जिसमें सिर्फ प्रेसिडेंस के बेस पे क्वेश्चन होंगे और उन्हीं को इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको आप लोग ये जो प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर है इसे अभी मत नोट करिए, इसको जब हम वो वाले क्वेश्चन कराएंगे तो हम पहले आपको फिर से ये चार्ट दिखाएंगे, फिर से एक बार इसको समझाएंगे। अभी के लिए खाली इतना जान लो कि डिवीज़न, ये मतलब सबसे ब्रैकेट जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है, फिर एक्सपोनेंशियल होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर डिवीज़न, मतलब ये तो एक ही लेवल के होते हैं, लेकिन इनमें भी पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न होगा, फिर फ्लोर डिवीज़न होगा, फिर मॉडुलस होगा और फिर प्लस और माइनस होगा। ठीक है, देखो रट्टा मार के एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कर सकते। बहुत सारे टीचर यहाँ पर जैसे मान लो साइंस है या और कोई सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे बायोलॉजी हुआ या 9th-10th में साइंस हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें आपको रटना ही है। उसमें एमसीक्यू दिए हुए तो वहाँ रट्टा मार के काम चल सकता है, या कोई और सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ रट्टा मार के काम नहीं चल सकता। फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, कंप्यूटर हुआ, केमिस्ट्री में भी रट्टा मार के काम नहीं चल पाएगा। जब तक कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर होगा तब तक आप एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए। मैथ में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, फिजिक्स में भी नहीं कर सकते। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। हम सिर्फ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भेज दें, कहते रट्टा मार लो, तो वो क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर जरा सा भी वहाँ चेंज किया, और चेंज ज़रूर करते हैं हर साल, क्वेश्चन उस तरह के आएगा लेकिन एग्जैक्टली वो आएगा, ये हम गारंटी दे दे रहे हैं नहीं आने के चांस ना के बराबर होते हैं। तो जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक आप लोग वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न यही है, वरना तो मैं भी चाहता तो आप लोगों को पीडीएफ उठा के फिर सेंड कर देता, कहता अच्छा कहला छाप लो और रट्टा मार लो, लेकिन उससे आपको 1% भी फ़ायदा नहीं होता। जब तक आप क्वेश्चंस को समझोगे नहीं, उनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट में भी जो उनकी बारीकियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, जैसे ऑपरेटर्स आपको सब पता है कौन कौन से, लेकिन अब इसमें प्रेसिडेंस हो गया तो प्रेसिडेंस में किसका पहले है किसका बाद में है ये याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर अब यहाँ एक एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा फाइट है। ठीक है, यहाँ ये काम जो हो रहा है समझो 5 नंबर के लिए हो रहा है। अभी तक जितना मैंने आप लोगों को जितने भी एमसीक्यू बताए हैं, ठीक है, वो सब समझो 5 नंबर का ही आपका कवर करेगा 35 नंबर में, क्योंकि अभी तो फंक्शन के बाकी हैं, अभी और चैप्टर के बाकी हैं। तो लेकिन करना पड़ेगा ऐसा, वरना अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो आप वहाँ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट होता है, वाकई में डिफ़िकल्ट होता है, और हर सब्जेक्ट का डिफ़िकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि इंटर में किसी सब्जेक्ट का हम कह दें कि हाँ इसका ईजी है, हर सब्जेक्ट का, हिंदी तक का अगर पेपर अगर आप लोग देखोगे तो हिंदी तक का पेपर भी अपने लेवल के हिसाब से अच्छा खासा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ये एक एक एमसीक्यू के लिए आपको कई 50-50 एक नंबर के लिए आपको 50-50 एमसीक्यू याद रखने पड़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट भी याद रखने पड़ेंगे, तभी वो 1 नंबर आपको मिल पाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 14 + 13 मॉडुलस 15। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था प्रेसिडेंस लेवल आपको थोड़ा सा आपको बता दिया था, तो उसके आधार पर इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि सबसे पहले हमारा ये अगर हम प्लस और मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस का प्रेसिडेंस लेवल जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, तो ये हमेशा इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 15 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा ही नहीं, 15 की जगह 13 आएगा नहीं, तो सिर्फ 0 से करेंगे तो ये हमारा 0 आएगा, तो यहाँ रिमाइंडर 13 बचेगा। तो इन दोनों को करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 13, फिर उसमें ऐड होगा 14, तो ये आंसर आपका जो होगा वो होगा आपका 27। भाई अगर हम 13 को डिवाइड करेंगे 15 से तो रिमाइंडर हमारा 13 ही तो आएगा, डिवीजन होगा कहाँ वहाँ पर, डिवीजन होगा ही नहीं, 0 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर हमको चाहिए ना, ये तो रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है। तो पहले हमको उसको रिमाइंडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो 15 0 0 करेंगे तो 13 रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये रिमाइंडर है तो ये रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है, तो रिमाइंडर ये सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व किया तो 13 आया और बचा है प्लस, अब एडिशन हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी इसकी हाई है इसकी लो है, तो पहले ये सॉल्व होगा फिर ये सॉल्व होगा, तो आंसर आएगा आपका 27। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इवेलुएट द एक्सप्रेशन इफ़ a = 16 एंड b = 15। उसके बाद ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है a मॉडुलस b फ्लोर डिवीज़न a। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रेसिडेंस लेवल बताया था, उस प्रेसिडेंस लेवल में सबसे पहले मल्टीप्लाई है, जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीज़न और मॉडुलस, ये एक लेवल पे आते हैं, लेकिन उसमें से सबसे पहले मल्टीप्लाई आता है। ठीक है,
तो सबसे पहले आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद उसमें होगा डिवीज़न, डिवीज़न के बाद फ्लोर डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न के बाद मॉडुलस चलेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे डिवीज़न। तो डिवीज़न जब हम करेंगे, फ्लोर डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न नहीं करेंगे, फ्लोर डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में बहुत बड़ा फ़र्क है। डिवीज़न जब हम करते हैं तो डिवीज़न जब हम करते हैं तो होता क्या है कि डिवीज़न करते हैं तो आपको मतलब नॉर्मल डिवीज़न होता है, अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जब हम फ्लोर डिवीज़न करते हैं तो सिर्फ हम इंटीजर पार्ट को लेते हैं, जो उसका रिमाइंडर होता है या जो डेसिमल वाला पार्ट होता है उसको हम नहीं लेते। तो हम यहाँ जब डिवीज़न करेंगे, पहले हम डिवीज़न वाला पार्ट करेंगे, ए और बी में फ्लोर डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न नहीं फ्लोर डिवीज़न। तो यहाँ 15, ठीक है, /16, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 16 से डिवाइड करेंगे 15 से, तो 16 भाई वो जाएगा ही नहीं, 16 0 हो जाएगा, तो ये 16 बचेगा। तो रिमाइंडर इसमें लिया नहीं जाता है, 0 ही लिया जाता है, तो इसका आउटपुट आएगा 0। अब ये ए के साथ होगा हमारा डिवीज़न। अब ये ए के साथ डिवाइड पहली बात तो होगा ही नहीं, वो तो सीधे सीधे गलत है, ठीक है। तो वो करेंगे तो उसके लिए हमारा आंसर आएगा ये वाला 0। भाई वैसे तो एक तरीके से होना ही नहीं चाहिए, वो डिवीज़न होगा ही नहीं, तो वो जैसे भी हम डिवीज़न परफॉर्म करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। इसमें x इज इक्वल टू दिया हुआ इंट, फिर ब्रैकेट में है 13.25 प्लस 4/2, ठीक है। 4/2 है, मतलब यहाँ पहले ब्रैकेट के अंदर हमारा डिवीज़न और एडिशन होगा। तो सबसे पहले डिवीज़न और एडिशन में आपको सीधे सीधे पता है कि यहाँ पर पहले डिवीज़न होगा, तो डिवीज़न करेंगे इन दोनों का, तो ये आएगा 13.25 प्लस 2 आएगा, सिंपल डिवीज़न है। इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 15.25। लेकिन बाहर लगा है इंट, ठीक है, इंट लगा है इसलिए क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू है तो इसका इंटीजर वाला पार्ट ही आएगा, बाकी का जो पार्ट है वो मिस हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 15। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इंटीजर लगा है तो इंटीजर वैल्यू तो देगा वो फ्लोट वैल्यू क्यों देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखने में बड़ा इजी है, लेकिन इजी नहीं है बहुत। ये देखने में आपको इजी लग रहा है, अरे आपको लग रहा है तो सब डिवीज़न चल रहा है 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन ये इजी नहीं है, थोड़ा इस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बल्कि यहाँ पर भी इस वाले में 4 ये नहीं आएगा, ये आएगा। जब हम डिवीज़न करते हैं, नॉर्मल डिवीज़न करते हैं तो हमेशा वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये 2 नहीं आएगा, 2.0 आएगा, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। अब देखना यहाँ फ़र्क दिखेगा, यहाँ पर दोनों बार डिवीज़न ही है, ठीक है। जब एक ही जगह पे एक ही होता है तो लेफ़्ट से राइट में चलते हैं। पहले हम लेफ़्ट वाला काम करेंगे, ऐसा नहीं पहले ये वाला करेंगे, लेफ़्ट से राइट में। जब एक ही प्रेसिडेंस लेवल के ऑपरेटर होते हैं तो लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा लेफ़्ट है, लेफ़्ट में भी हमारा डिवीज़न, तो पहले इन दोनों में डिवीज़न होगा, इन दोनों में डिवीज़न होगा तो आएगा हमारा 2.0, ठीक है। फिर और डिवाइडेड बाई 2। अब 2.0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मैंने बताया था ना कि नॉर्मल डिवीज़न में वो अगर इंटीजर वैल्यू भी आ रही है तो भी फ्लोट में लिखी जाती है। तो आंसर हमारा 1 नहीं आएगा, आंसर आएगा हमारा 1.0। तो आंसर हमारा ये होगा, ये नहीं होगा, कंफ्यूज करता है, ये नहीं होगा आंसर, क्योंकि जब हम नॉर्मल डिवीज़न करते हैं स्लैश लगा के तो उसमें आंसर हमेशा फ्लोट में आता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल डिवीज़न, ये जो हमारा है ये वाला 1.0 हमारा आंसर होगा, ना कि ये होगा। ये क्वेश्चन देखने में इजी है, लेकिन इसमें बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि वो देखने में इजी लगता है, ऐसा है नहीं इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं कह रहा है। उसमें कह रहा है कि ए की एक वैल्यू दी हुई है, बी की एक वैल्यू दी है, दोनों को अलग अलग, यहाँ प्रेसिडेंस से कोई मतलब ही नहीं, हमको एक बार इसको प्रिंट कराना है, एक बार इसको प्रिंट कराना है, करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू है 100/30, ठीक है। फ्लोर डिवीज़न में क्या होता है, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट आता है, तो 30 से डिवाइड करो 100 को, 100 3 जा 90, ठीक है। यहाँ बचेगा 10, अब आगे जाएगा नहीं। हमेशा इसमें क्या होता है, जब हम फ्लोर डिवीज़न करते हैं तो हमेशा इंटीजर वाले पार्ट को लेते हैं, तो एक आंसर हमारा 3 हो गया। दूसरा हमारा ये है मॉडुलस निकालना है, तो यहाँ पर 100 मॉडुलस 30, तो इसको हम फिर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, भाई हम डिवीज़न तो वही है, तो यहाँ हमने 100 को 30 से डिवाइड किया, तो इसमें हमेशा रिमाइंडर लिया जाता है, तो दूसरा आंसर जो आएगा वो हमारा हो जाएगा 10। तो मतलब ये वाला आंसर जो होगा आपका
ये होगा आपका ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रेसिडेंस लेवल की ज़रूरत नहीं, एक बार इसको प्रिंट कराना, एक बार इसको प्रिंट कराना, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लोर डिवीज़न है तो हमेशा इंटीजर वैल्यू को ही उसमें जो कोशेंट होता है उसी को लेता है, और मॉडुलस में जो रिमाइंडर होता है उसको लेता है। तो डिवीज़न हमने एक ही बार किया, लेकिन दोनों आंसर हमारे इसके यहाँ पे आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है कि जो म्यूटेबल हमारे म्यूटेबल इम्यूटेबल का अपना एक कॉन्सेप्ट है, उसको किसी और वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन तो मैंने आप लोगों को किया है, लेकिन और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन तो आप लोगों को आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन म्यूटेबल इम्यूटेबल में जब याद रखना हो तो सिंपल सा तरीका है, जो लिस्ट और डिक्शनरी है ये हमारे म्यूटेबल है, इनको छोड़ के बाकी सब इम्यूटेबल है। तो यहाँ पर इंटीजर, स्ट्रिंग, टपल ये सब इम्यूटेबल में आता है। बस लिस्ट और डिक्शनरी जो आता है, जितने आप लोगों के कोर्स में है उसमें लिस्ट और डिक्शनरी जो है वो हमारा म्यूटेबल टाइप है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये होगा। तो ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, ना ही भी पूरा अगर आपको याद रहता है तो भी एक छोटे से कॉन्सेप्ट से आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर लिस्ट और डिक्शनरी दो हमारे म्यूटेबल टाइप हैं, तो इसमें से एक ही दिया हुआ है, क्या म्यूटेबल टाइप का कौन सा है, तो यही वाला म्यूटेबल होगा हमारा। म्यूटेबल इम्यूटेबल याद करने का तरीका सबसे सिंपल है, लिस्ट और डिक्शनरी याद रखो बस कि वो इम्यूटेबल है, बाकी उनको छोड़ के जितने भी हैं सब इम्यूटेबल है। पाव फंक्शन का यूज़ किसी प्रोग्राम में कराया गया था, पहले भी किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, मॉड्यूल वाला जो एक चैप्टर है, ठीक है, पाइथन मॉड्यूल्स वाला चैप्टर, वो चैप्टर उस चैप्टर का वीडियो आपको आगे मिलेगा। ठीक है, आगे आपको पढ़ने को उस चैप्टर इस वाले आपके जो फर्स्ट टर्म में शायद उसमें से हट चुका है और वो 11th में चला गया है वो चैप्टर। लेकिन वो चैप्टर को थोड़ा सा पार्ट आपको बता देंगे, क्योंकि वो आपने फिर पढ़ा ही नहीं है, तो अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे आना तो नहीं चाहिए ये इस तरह का, लेकिन पाव फंक्शन, एक फंक्शन था जिसमें पावर के लिए यूज़ करते थे, तो वो मैथ मॉड्यूल का होता है। रैंडम मॉड्यूल आप लोगों ने पढ़ा है, मैथ मॉड्यूल भी थोड़ा सा उसमें बताया था, तो वो मैथ मॉड्यूल में होता है। तो यहाँ पर मैथ लिखा हुआ है, लेकिन वो कौन सी लाइब्रेरी में आता है, तो वो लाइब्रेरी ये है, स्मॉल से जो ये मैथ लिखा हुआ ये होती है। ठीक है, इसे याद रख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। पावर फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, लेकिन ये नहीं होंगे, ये होगा स्मॉल से जो लिखा हुआ है। रैंडम मॉड्यूल में तो होता ही नहीं है। रैंडम मॉड्यूल तो मैंने पूरा वीडियो आप लोगों को सेंड किया था अच्छे से, उसमें रैंडम मॉड्यूल को एक्सप्लेन किया है। तो रैंडम मॉड्यूल में तो ये फंक्शन आता ही नहीं है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर्ड पोजीशन ऑफ अ लेटर इज़ अ स्ट्रिंग इन क्लास। ठीक है, कह रहा है कि जो ये इसमें क्वेश्चन है तो इजी है, आंसर तो इजी है, थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है, अच्छे से पढ़ी हुई है। स्ट्रिंग में हम लोग स्लाइसिंग करते थे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, तो उसमें जब स्लाइसिंग करते थे तो उसकी पोजीशन, उनके जो भी टर्म्स होते थे, जो भी उसमें वैल्यूज़ हैं, उनको नंबरिंग करते थे। उस नंबरिंग को हम क्या बोलते थे? उस नंबरिंग को हम बोलते थे इंडेक्सिंग बोलते थे। तो ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के बोला गया है, लेकिन आंसर है इसका इंडेक्स। द नंबर्ड पोजीशन ऑफ अ लेटर इन अ स्ट्रिंग, जो लेटर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर, उनकी नंबर्ड पोजीशन क्या होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको पोजीशन कहते हैं कि इंटीजर पोजीशन कहते हैं कि इंडेक्स कहते हैं कि लोकेशन कहते हैं। इंडेक्स वर्ड आपने सुना हुआ है, आपको याद होगा, इंडेक्सिंग उसमें होती थी, तो वो हमारा होता है इंडेक्स। इंडेक्स जो किसी भी कोई भी स्ट्रिंग, जैसे हमने डिफाइन कर लिया S = डबल कोर्स में पाइथन, तो पाइथन के जितने भी अल्फ़ाबेट है उसकी 0 1 2 3 इंडेक्सिंग करेंगे, तो उनकी जो पोजीशन है वो नंबर्ड पोजीशन, उसको हम लोग इंडेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, आंसर आसान होता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि अरे क्या पूछ रहा है, कुछ पूछ नहीं रहा है। कह रहा है कि जो स्ट्रिंग, मान लो स्ट्रिंग डिफाइन की है, तो उसमें जो लेटर्स हैं, जो अल्फ़ाबेट हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है? तो उनकी पोजीशन हमारी होती है, उसको क्यों क्या कहते हैं, तो उनकी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, क्योंकि हम इंडेक्सिंग करते हैं। इंडेक्सिंग के बेस पे ही हम लोग उसकी स्लाइसिंग या जो भी उसको हमको जैसे भी यूज़ करना है हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप लोग इसको अच्छे से समझें और इसको नोट करें कॉपी में। इसी तरह से और वीडियोस में आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, वो आपको नोट भी करने होंगे और आगे इसको याद भी रखना होगा। तो इसी तरह जैसे मैं पेंसिल से लिखता रहता हूँ जगह जगह पे पॉइंट्स, उसी तरह से आप लोग भी पॉइंट्स लिखते रहें कॉपी में ही, फेयर कॉपी में क्वेश्चन भी नोट करें पॉइंट, जिससे आपको याद रहे कि यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बताया गया था, क्योंकि वो बाद में फिर नहीं याद रहता कई बार, तो वो दिक्कत हो जाती है। देखो, एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है, एक बार आपको फिर से बता देते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में, उसमें थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो गई है। देखिए, ये दोनों जो ऑपरेटर होते हैं, इनका प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है। ठीक है,
अगर प्रायोरिटी देखेंगे तो वैसे तो इसकी हाई होगी, इसकी हाई होगी, लेकिन इनका प्रेसिडेंस लेवल सेम होता है, एक ही लेवल पे ही आते हैं। तो जब सेम लेवल के प्रेसिडेंस लेवल के ऑपरेटर होते हैं तो हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट चलने का मतलब क्या होता है कि पहले हमको इसको सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा इसका आंसर हमने गलत, आंसर इसका सही आएगा, लेकिन हमने जो प्रोसेस बताई है वो थोड़ी सी गलत हो गई है। तो उसमें पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, मॉडुलस एक लेवल पे आते हैं, ये आते एक ही लेवल पे हैं। तो इस लेवल के हिसाब से हमारा सबसे पहले हमको, और उसके बाद हमको लेफ़्ट से राइट में चलना होता। तो ये यहाँ लेफ़्ट में पहले ये आ रहा है, ठीक है, लेफ़्ट में ये आ रहा है, तो लेफ़्ट में पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम वैसे देखा जाएगा जनरल कॉन्सेप्ट, तो उसके हिसाब से इसकी हाई होती है दोनों के कंपैरिजन में, लेकिन इनका लेवल जो होता है वो एक होता है। वो तो एक जो और वीडियो मैंने बताया था ना कि बनाएंगे तो उसमें और अच्छे से समझाएंगे, तो उसमें वो आपको समझा देंगे। लेकिन यहाँ पर इसका लेवल जो है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इनका ये दोनों एक ही प्रेसिडेंस लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से ये देखिए एक ही लेवल पे आ रहे हैं, दोनों एक ही लेवल पे हैं। तो एक ही लेवल पे होने की वजह से यहाँ लेफ़्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो यहाँ हम लेफ़्ट से राइट में चलेंगे, तो लेफ़्ट में अगर हमारा मॉडुलस है तो पहले हम मॉडुलस वाला काम करेंगे। तो यहाँ पर पहले 16 मॉडुलस क्या कहते हैं 15 होगा। तो 15 1 जा, यहाँ पे आएगा 15, तो बचेगा 1, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो मतलब इसका आंसर आएगा 1 डबल स्लैश और क्या है यहाँ पे आपका 16, ठीक है। अब ये जो होता है इसमें हमेशा इंटीजर वैल्यू को लिया जाता है, रिमाइंडर को नहीं लिया जाता। अब 16 से हम डिवाइड करेंगे 1 को, तो 16 0 जा 16 की टेबल पे 16 0 जा 0, तो ये आ गया हमारा 1। तो मतलब ये तो रिमाइंडर तो इसमें लेते नहीं, इसमें लेते हैं हमेशा क्वोशेंट को। तो यहाँ आंसर होगा हमारा 0। आंसर जो आया है वो सही आया है, लेकिन जो प्रोसेस बताई थी मैंने वो थोड़ी सी गलत थी। ये प्रोसेस सही है, ठीक है, इसीलिए इसको करेक्शन करा दिया है। यहाँ प्रेसिडेंस जो होता है इन दोनों का ये दोनों एक ही लेवल पे आते हैं, लेकिन यहाँ लेफ़्ट से राइट में चलते हैं। सिर्फ एक्सपोनेंशियल में राइट टू लेफ़्ट से चलते हैं, बाकी सब में लेफ़्ट से राइट में चलते हैं। तो लेफ़्ट से राइट में चलेंगे तो ये पहले आएगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें अलग से उन क्वेश्चन को समझाएंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्शन आप लोग थोड़ा सा कर लेंगे, आंसर वही रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा करेक्शन कर लें।